कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हर गुजरते दिन मोदी सरकार के लिए नई आफत लेकर आ रहा है। इस आंदोलन ने मोदी सरकार की इतनी बेचैनी बढ़ा दी है कि सरकार को अब सोशल मीडिया से भी पोस्ट ब्लॉक करने पड़ रहे हैं। अभिजीत दीप के अचानक पुलिसकर्मी के पैरों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर ऐसी क्या गुहार लगाने लगे कि वीडियो देखकर मोदी सरकार में हड़बड़ी मच गई और फौरन उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया गया। अब ये मामला आपको आगे समझाएंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए इस खास रिपोर्ट में आपको ये भी समझाएंगे कि जहां अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में तैयारी है कि सीधा पीएम मोदी से टकराया जाए और संसद का घेराव किया जाए, लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये करना मुमकिन हो पाएगा? कानून के हिसाब से क्या ये मुमकिन है कि संसद तक पहुंचकर हल्ला बोला जाए? इसका जवाब सोनम वांगचुक ने ऐसा दिया है कि मोदी सरकार के पसीने छूट गए होंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली पुलिस भी बड़ी प्लानिंग कर रही है। 20 तारीख को जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन संसद कूच करने के लिए निकल रहा होगा, दिल्ली पुलिस 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है, जो जाहिर है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के लिए तो परेशानी वाले होंगे, लेकिन एक सच ये भी है कि मोदी सरकार फिर और बुरी तरह से फंसने वाली है, ये तय है। चलिए अब आपको पूरा माहौल समझाते हैं, जिससे मोदी सरकार की बेचैनी का अंदाजा अब साफ मिल रहा है। तो सबसे पहले ये मामला समझिए कि अभिजीत दीपके का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो हाथ जोड़े पुलिस अधिकारी के पैरों में गिर पड़े और इस दौरान वो गुहार लगाते दिखे कि दिल्ली पुलिस उन्हें टेंट लगाने से ना रोके, क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अभिजीत दीपके का ये वीडियो वायरल हुआ कि वो पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर अपील कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी कि दिल्ली पुलिस भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के लिए टेंट लगाने से भी रोक रही है। सवाल उठने लगे कि इतनी बारिश में अगर छात्र टेंट लगाना चाहते हैं तो इतनी क्रूरता क्यों? बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया से अभिजीत दीपके का ये पोस्ट ही ब्लॉक कर दिया गया, यानी उनका पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर अपील करने वाला वीडियो ही सरकार ने ब्लॉक कर दिया। अब इसमें ऐसा क्या गलत था कि इसे सरकार ने ब्लॉक कर दिया? अभिजीत दीपके ने ये सवाल उठाते हुए दोबारा से ये वीडियो पोस्ट कर डाला। अभिजीत दीपके ने कहा कि इस वीडियो को सरकार ने भारत में ब्लॉक कर दिया। इस वीडियो में आपत्तिजनक क्या था? वो बोले कि मैं तो सिर्फ पुलिस से अनुरोध कर रहा था कि हमें बारिश से बचाव के लिए टेंट लगाने की अनुमति दे दी जाए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने तो मोदी सरकार को घेरते हुए ये कह डाला कि अभिजीत दीपके का ये वीडियो तो सोशल मीडिया से फौरन हटवा दिया गया, लेकिन सरकार ने यही सक्रियता अगर पेपर लीक रोकने में दिखाई होती तो आज हमें जंतर मंतर पर बैठना ही नहीं पड़ता। दरअसल लगातार बारिश के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत पर गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस अंदर टेंट लगाने से रोक रही थी। 3 दिन से पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो ऊपर से अनुमति आने का इंतजार कर रही है। इसी पर अभिजीत दीपके का गुस्सा भी भड़का था, जहां वो बोल पड़े थे कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति आने का इंतजार हो रहा है या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अनुमति आने का इंतजार हो रहा है। और जब पुलिस नहीं मान रही थी तो इसी के बाद अभिजीत दीपके पुलिस अधिकारी के पैरों में गिर पड़े और बोल पड़े कि मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि हमें टेंट लगाने दें ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन सरकार ने अब इस वीडियो को ब्लॉक करके अपनी ही मुसीबत और बढ़ा ली है। आरोप लग रहे हैं कि देखो मोदी सरकार की बेचैनी कितनी बड़ी हुई है कि अब वीडियो भी ब्लॉक करने पड़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की उस रणनीति पर, जहां मार्च निकालकर संसद का घेराव किया जाएगा और मोदी सरकार से सीधा आर पार की जंग होने वाली है। अब पहले ये समझिए कि क्या संसद तक ये विरोध मार्च निकालना कानून के हिसाब से मुमकिन है?
इसके बाद आपको ये भी समझाएंगे कि दिल्ली पुलिस भी बड़ी तैयारी कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर 2 बड़े एक्शन लेने की प्लानिंग चल रही है, जिसके बाद बड़ा हल्ला मचना तय है। तो पहले आते हैं कि क्या ये मार्च मुमकिन है भी। दरअसल भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तरफ से ये घोषणा हुई थी कि अब संसद तक मार्च करना होगा और मोदी सरकार को वहीं घेरा जाए। अब इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कई लोग तो इस मार्च में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या संसद तक मार्च करना कानून के हिसाब से मुमकिन है। सोनम वांगचुक ने इसका दिलचस्प जवाब दिया है। उन्होंने समझाया कि दुनिया के हर लोकतांत्रिक देशों में संसद तक जाना आम जनता के लिए खुली छूट होती है। यहाँ तक कि ज्यादातर देशों में संसद के सामने ही प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित होती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का ही संसद है। सोनम वांगचुक ने आगे कहा कि तो जब लोकतांत्रिक देशों में ये मुमकिन है, तो दुनिया के लोकतंत्रों की मां नई दिल्ली में कैसे ये संभव ना हो। वहीं सोनम वांगचुक आगे बोले कि कहा जाता है कि संसद के आसपास तो बीएनएसएस की धारा 163 लगी है, यहाँ तो प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। सोनम वांगचुक ने तो बड़ी बात कह डाली है कि इसीलिए ऐसी धारा राजधानी में लगाना और लगातार लगाए रखना अपने आप में संवैधानिक ही नहीं है। और इसके बाद तो सोनम वांगचुक ये बोल पड़े कि ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करने से रोकता हो, और अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। सोनम वांगचुक बोल उठे कि गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसे तोड़ना ही बेहतर है। यानी सोनम वांगचुक ने तो जोर दिया है कि संसद तक तो मार्च होकर ही रहेगा। उनका कहना है कि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है, और अगर वहां कोई धारा लगाकर प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है तो वो संविधान के खिलाफ है। सोनम वांगचुक ने लोगों से आग्रह किया है कि 20 जुलाई को जिस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन जंतर मंतर पहुंचा जाए और इसके बाद सभी साथ मिलकर संसद का कूच करें। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी का संसद तक मार्च करना इतना आसान रहने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस की अलग से अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही है। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी संसद तक मार्च निकालने वाली होगी, तो दिल्ली पुलिस 2 बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पहला एक्शन तो दिल्ली पुलिस ये ले सकती है कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से निकलने ही ना दे और वहीं उन्हें रोक ले। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया तो बड़ा बवाल मचना तय है। सवाल उठेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को संसद तक जाने से क्यों रोक दिया गया। ऐसे में जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ी जद्दोजहद देखने को मिलने वाली है। ऐसे में मोदी सरकार तो बुरी तरह से फंसने वाली है, क्योंकि ये संदेश जाएगा कि छात्रों को जंतर मंतर पर एक तरह से बंधक बना दिया गया है और सरकार ने अपने खिलाफ विरोध की आवाज को घोटने की कोशिश की है। और अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। तो दूसरा एक्शन दिल्ली पुलिस ये ले सकती है कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से संसद जाने के लिए तो निकलने दे, लेकिन उसके बाद संसद पहुंचने से पहले ही रास्ते में प्रदर्शनकारियों को रोक लिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए। अब इसके पीछे वजह भी साफ है कि पुलिस ये जरूर चाह रही होगी कि जंतर मंतर खाली हो जाए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ 1 दिन की अनुमति मिली थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धरने पर बैठ गई और अब जंतर मंतर पर डेरा डाले 20 दिन बीत चुके हैं। तो पुलिस तो ये चाह ही रही होगी कि किसी तरह जंतर मंतर खाली हो जाए। वहीं जंतर मंतर से निकालने के बाद संसद तक पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को दबोचा जा सकता है, क्योंकि पुलिस ये भी बिल्कुल होने नहीं देगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च संसद तक आ पहुंचे।
तो दिल्ली पुलिस बड़ी चालाकी से ये एक्शन ले सकती है। ऐसा हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा हंगामा मचाएगी, क्योंकि जंतर मंतर पर जो वो डेरा डाले हुए थी वो जगह भी उससे छिन जाएगी और संसद जाने का जो उनका प्लान था वो भी चौपट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी हार नहीं मानने वाली है, इसीलिए सड़कों पर बड़ा हंगामा देखने को मिलने वाला है और ये सीधा मोदी सरकार के लिए ही मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे ये संदेश जाएगा कि छात्रों की आवाज को मोदी सरकार ने दबाने के लिए सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन आत्महत्या करने वाले छात्रों और भूख हड़ताल पर सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आया। यानी दिल्ली पुलिस के दोनों एक्शन से कॉकरोच जनता पार्टी तो परेशानी में आ ही जाएगी, लेकिन मोदी सरकार के लिए ही ये नुकसानदायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अगर संसद जाने से रोकती है तो मोदी सरकार पर आफत आ जाएगी, अगर नहीं रोकती है तो मोदी सरकार पर फिर भी आफत आनी तय है। यानी अभी हर तरफ से मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। तो मोदी सरकार के अंदर भी बड़ी हलचल मची हुई होगी कि अब इस मामले से कैसे निपटा जाए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी तो पूरी तैयारी में है कि अब तो संसद तक मार्च करके ही सीधा मोदी सरकार को घेरा जाए। वहीं 20 जुलाई को संसद का पहला दिन मोदी सरकार के लिए वैसे भी बड़ी चुनौतियों से भरा होने वाला है, क्योंकि संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष पूरी आक्रामकता के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करता है और इस बार तो मोदी सरकार कई गंभीर मुद्दों पर घिरी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी का है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सांसद पहले ही सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने तो छात्रों की गूंज अभियान चलाया हुआ है। वहीं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तो लगातार पेपर लीक के मुद्दे उठाकर ये मांग करते ही आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वहीं इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष संसद सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी रणनीति है। कई बड़े बिल्स इस सत्र में पास कराने की तैयारी चल रही है। यानी एक तरफ विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है तो दूसरी तरफ सरकार के पास भी कई बड़े बिल हैं जिन्हें वो पारित कराना चाहती है। और इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच करते हैं तो मोदी सरकार की बौखलाहट तो बनती ही है। यानी 20 जुलाई को संसद सत्र तो शुरू हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत भी दस्तक दे रही है। अब मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को तो लगातार नजरअंदाज करती रही, छात्रों की आत्महत्याओं पर कुछ नहीं बोली, भूख हड़ताल पर भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में अब कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की अकड़ निकालने की ठान ली है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका का एक बहुत बड़ा बयान आया है। मोदी सरकार को घेरते हुए वो बोलते दिखे कि ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। आशुतोष भड़कते हुए बोले कि क्यों नहीं होते हैं। आशुतोष बोल पड़े कि तुम इस देश के नौकर हो, इस देश के बाप नहीं हो। आशुतोष रंका आगे बोलते दिखे कि इस सरकार में बहुत घमंड आ गया है, इस घमंड को अब तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं और अब इनको हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ये अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो इनको इस्तीफा भी देना ही पड़ेगा।